दोस्तों तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो हवाई जहाज होते हैं उनके टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान गैस और पारद वाष्प जो है, ध्यान रखिए दोस्तों, ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट निम्न दाब पर ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान गैस और पारद वाष्प भरी जाती है। नीला तोता क्या है? नीला तोता दोस्तों, कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी रासायनिक यौगिक होती है? तो ध्यान रखिए, ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक यौगिक होती है। फोटोग्राफी में अस्थायी कण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, क्या चीज़ है? सोडियम थायोसल्फेट दोस्तों जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोहे युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? क्रिश्चियन जे थॉमसन के द्वारा दोस्तों कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोहे युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से? मादाहा से। हड्डी से निर्मित जो आभूषण है वह मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? मादाहा से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी मानव जीवन के प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, नौदा टोली मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल जो इंदौर के पास स्थित है। भारत में किस जिला से सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से कितनी जिला? 500 शिला आश्रय प्राप्त हुए हैं। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बुरजा होम से दोस्तों जो है, बुरजा होम नामक स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों ध्यान रखिए, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोस्तों जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थान अब पाकिस्तान में है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो नील उपद्रव। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत दोस्तों जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु दोस्तों जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग मुख्य रूप से इस विरोध का उद्देश्य था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह पंजाब में कूका आंदोलन को संगठित किया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों के द्वारा।
महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोधानंग थे। जोधानंग महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। नेक्स्ट, 19वीं सदी की कृषि विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्र के साथ सुमेलित है। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 ईस्वी मणिपुर एवं त्रिपुरा में। कुकी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? 1917 से 1919 तक हुआ था। ये मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह 1840 से 1872 ईस्वी ये पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक ये बंगाल में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह दोस्तों जो है 1899 से 19 ईस्वी बिहार वर्तमान झारखंड में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार केरल में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र शाही दोस्तों जो है संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में दोस्तों जो है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खैरवार आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा के द्वारा जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा का दोस्तों जो है कि वे आदिवासी थे, पहले आदिवासी थे जिन्हें जगत पिता और धरती आबा कहा जाता था। भागलपुर के किस कमिश्नर ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था? तो ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने। भागलपुर के कमिश्नर ने क्या किया था? संथाल विद्रोह का दमन किया था। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कहाँ पे? भारत सरकार अधिनियम 1935। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। किस अधिनियम ने भारत को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम ने। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? और किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 1 अक्टूबर 1937 को। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। संसार का वह सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किरायू दोस्तों जो है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी एवं उनसे संबंधित देश। माउंट रेनियर अमेरिका, एटना इटली, पैरीकुटिन मैक्सिको, माउंट ताल फिलीपींस। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्टाम्बली को दोस्तों, स्टाम्बली को सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत दोस्तों तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। कहाँ पे? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और ये जब बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस जो है जलवाष्प निकलती है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।